हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनुलोम विलोम हम लोग पढ़ेंगे। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हिंदी आती है वहाँ पर अनुलोम विलोम भी ज़रूर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं PRT, TGT, PGT, इनमें अनुलोम विलोम जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी यहाँ पर मैंने शब्द लिए हैं सारे के सारे ज़्यादातर प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है उत्पत्त्यका का विलोम शब्द क्या होता है। उत्पत्त्यका, तो इसका हो जाएगा अधिपत्यका। ये यूपी TGT हिंदी में 2003 में पूछा गया है। इसके बाद है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौरस्तव या पौवार्त्य। पौरस्तव या पौवार्त्य। इसके बाद और शब्द देखते हैं। देखिए, यूपी TGT ये पेपर कैंसिल हुआ था 2004 में, तो इसमें पूछा गया था दिवस। दिवस का विलोम होता है विभावरी। विभावरी। उद्यम का होता है आलस्य। द्युत्यु है ये, इसका होता है अंधकार। निर्मल का होता है मलिन। महान का शूद्र। स्वार्थ का निस्वार्थ। दिवस, विभावरी, उद्यम, आलस्य, दत्यु, अंधकार, निर्मल, मलिन, महान, शूद्र, स्वार्थ, निस्वार्थ। इसके बाद यूपी TGT हिंदी 2005 और 2010 में पूछे गए। आचार का अनाचार, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आचार का अनाचार। इसके बाद है यूपी TGT हिंदी 2009। अपव्यय का मितव्यय, आवरण का अनावरण, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, गमन का आगमन। तो आचार, अनाचार, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, आचार, अनाचार, अपव्यय, मितव्यय, आवरण, अनावरण, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, गमन, आगमन। इसके बाद देखिए यूपी PGT हिंदी में पूछे गए शब्द। ये इधर ईयर दिया गया है 2000 में, 2003 में, 5 में। आमिष, निरामिष, स्थावर, जंगम, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अंतरंग, बहिरंग, शाश्वत, क्षणिक। तिमिर, आलोक, प्राचीन, अवार्चीन, कृतज्ञ, कृतघ्न, राजा का रंक, प्रजा या रानी। अलग अलग होते हैं। तो आमिष का निरामिष, स्थावर, जंगम, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अंतरंग, बहिरंग, शाश्वत, क्षणिक, तिमिर, आलोक, प्राचीन का अवार्चीन, कृतज्ञ का कृतघ्न, राजा का रंक भी हो सकता है, प्रजा भी और रानी भी। इसके बाद देखिए इंडियन रेलवे और बैंक में पूछे गए शब्द। स्थावर का जंगम, मौन का मुखर, संपन्न का विपन्न, गरिमा का लघिमा, अनाथ का सनाथ, सकारात्मक, नकारात्मक, उर्वर का ऊषर, गमन, आगमन, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, विस्तार का संक्षेप, मौखिक का लिखित, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अथ, इति, थोक का परचून। स्थावर, जंगम, मौन, मुखर, संपन्न, विपन्न, गरिमा, लघिमा, अनाथ, सनाथ,
सकारात्मक नकारात्मक, उर्वर ऊषर। गमन का आगमन, अभिज्ञ अनभिज्ञ, विस्तार संक्षेप, मौखिक लिखित, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अथ इति, थोक परचून। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है भूषण, इसका हो जाएगा दूषण, ऋणात्मक धनात्मक, धर्म अधर्म, अवार्चीन प्राचीन, शोषक पोषक, विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का वाम, परोक्ष का प्रत्यक्ष। हे का ग्राह्य, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय, मूक का वाचाल, मानव का दानव, कृतज्ञ का कृतघ्न, अनुराग का विराग, आशा का निराशा, क्षणिक का शाश्वत। भूषण दूषण, ऋणात्मक धनात्मक, धर्म अधर्म, अवार्चीन प्राचीन, शोषक पोषक, विपत्ति संपत्ति, दक्षिण वाम, परोक्ष प्रत्यक्ष। हे ग्राह्य, सृष्टि प्रलय, मूक वाचाल, मानव दानव, कृतज्ञ कृतघ्न, अनुराग विराग, आशा निराशा, क्षणिक शाश्वत। आगे है निर्लज का सलज, अधूरा का पूरा, आम का खास, मृदुल का रुक्ष, अनंत का अंत, अर्पण का ग्रहण, चांचल्य का स्थैर्य और कलुष का हो जाएगा निष्कलुष। दक्षिण वाम, परोक्ष प्रत्यक्ष, निर्लज सलज, अधूरा पूरा, आम खास, मृदुल रुक्ष, आशा निराशा, क्षणिक शाश्वत, अनंत अंत, अर्पण ग्रहण, चांचल्य स्थैर्य, कलुष निष्कलुष। इसके बाद देखिए और देखते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार बीच में कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जंगल का विलोम शब्द है AO परी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। देखिए सेम वर्ड रिपीट होते रहते हैं ये, और इसके बाद और भी एग्जाम में पूछा गया होगा, काफ़ी सारे एग्जाम में। ये पीछे अभी कुछ महीने पहले HSSC CET ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम आया था ये। तो इसका हो जाएगा C, जंगल का हो जाएगा स्थावर। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द बताना है, इसका हो जाएगा प्रलय। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा प्रलय। आगे है इप्सित का विलोम शब्द बताना है, इसका हो जाएगा अनिप्सित, ऑप्शन नंबर B। आगे है साहचर्य, साहचर्य का विलोम शब्द बताना है, इसका हो जाएगा अलगाव, ऑप्शन नंबर D। आगे है विराट, विराट का बताना है, इसका हो जाएगा शूद्र। विराट का मतलब बड़ा होता है ना, और शूद्र का मतलब छोटा। इसके बाद आगे है स्पर्शय, स्पर्शय का हो जाएगा अस्पर्शय। इसके बाद आगे है अज्ञ, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर है गौरव, गौरव का हो जाएगा लाघव, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है बहिरंग का बताना है, बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग, ऑप्शन नंबर B। इसके बाद 10 है, 10वें का है ग्रस्त, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। जैसे कोई बीमारी से ग्रस्त होता है और फिर ठीक होने के बाद वो मुक्त हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का बताना है, इसका हो जाएगा अपकृष्ट, ऑप्शन नंबर B। इसके बाद है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। आगे है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर C। फिर है संयोग, संयोग का हो जाएगा वियोग, ऑप्शन नंबर B।
आगे है राजा का बताना है और आकाश का बताना है। राजा का हो जाएगा रंक और आकाश का हो जाएगा पाताल। आगे चलते हैं सगुण अपसगुण, इनका बताना है। दो दो करके ले रहा हूँ मैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगुण का हो जाएगा सगुण का निर्गुण, जिसमें गुण होते हैं और जिसमें गुण नहीं होते। फिर अपसगुण का हो जाएगा सगुण। इसके बाद है तिमिर और प्रत्यक्ष का। तो तिमिर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इसका आलोक और प्रत्यक्ष का हो जाएगा प्रोक्ष, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर है, इसके बाद ये है 21 नंबर पे। सबसे पहले है सामान्य का बताना है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या है। तो सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट। फिर बताना है अमर का क्या होगा। अमर का हो जाएगा मृत्यय। फिर है उपकार का और आविर्भाव का। उपकार का हो जाएगा अपकार और आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का तिरोभाव। आगे चलते हैं उक्त है और है निर्दय, इन दोनों का बताना है। उक्त का हो जाएगा अनुक्त और निर्दय का हो जाएगा सैदय। निर्दय का हो जाएगा सैदय। आगे है उन्मिलन उत्कृष्ट। उन्मिलन का हो जाएगा निमिलन, ऑप्शन नंबर बी। फिर है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का हो जाएगा अपकृष, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है चिररतन। चिन्हरतन है और अनुग्रह है। तो इस चिन्हरतन का हो जाएगा नश्वर और अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। इसके बाद आगे है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे है सौम्य और हराश। तो सौम्य का हो जाएगा उग्र, ऑप्शन नंबर बी। हराश जो है, हराश का हो जाएगा वृद्धि। हराश का मतलब कमी होता है किसी चीज में, उसका हो जाएगा वृद्धि। आगे है न्यून और पुष्ट। न्यून का हो जाएगा अधिक और पुष्ट का हो जाएगा शीर्ण, ऑप्शन नंबर ए। आगे है गुण और इप्सित। तो गुण का हो जाएगा दोष, ये तो काफी इजी है, और इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे है सवजाति और उन्मूलन। देखिए 38 है। सवजाति का हो जाएगा विजाति, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का मतलब उखाड़ना होता है, जैसे पेड़ पौधे उखाड़ दिए, पेड़ उखाड़ दिए, और रोपण का मतलब होता है उगाना। आगे है अमित, उसके बाद है श्री गणेश। अमित का हो जाएगा परिमित और श्री गणेश का हो जाएगा इति श्री। श्री गणेश किसी काम को शुरू करना होता है। और धनी है, धनी का तो सभी को पता हुआ, काफी इजी है, निर्धन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आगे है 43 नंबर पे। यहाँ पे पहला है उन्मिलन। तो उन्मिलन का हो जाएगा निमिलन, ऑप्शन नंबर डी। फिर है अधिकृत। अधिकृत का हो जाएगा अनअधिकृत। इसके बाद आगे चलते हैं अनुलोम, फिर है परिश्रम। अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम और परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। इसके बाद आगे है संयोग। संयोग का हो जाएगा वियोग। इसके बाद आगे है यहाँ पर कौन सा शब्द युगम जो है त्रुटिपूर्ण है, जिसके अंदर यहाँ पर गलती की गई है। तो अनुग्रह आग्रह ये वाला गलत है। बाकी अनंत का अनंत, आकृष्ट का विकृष्ट और जड़ का चेतन ये यहाँ पर ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिजु है और आकलन है।
सबसे पहले रिजु का देखते हैं। रिजु मतलब जैसे रिजु कोण भी होता है, आपको पता होगा, एक सीधी लाइन होती है, तो इसका उल्टा वक्र हो जाएगा, थोड़ी सी मुड़ी हुई लाइन। और आकलन की हम बात करें तो आकलन का हो जाएगा विकलन। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे भी हमें त्रुटिपूर्ण बताना है, जहाँ पर दोनों में मतलब कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। 51 का हो जाएगा डी, आहार का विहार नहीं होता है, बाकी शर का अक्षर, सवलपायु का चिरायु, समास का व्यास। फिर नीचे वाले में 52 नंबर पर आमेश का शामेश, ये वाला गलत दिया गया है, तो इसका यही हो जाएगा। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हमें छांटना है। आधार का आध्य होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, और विनत का होता है उद्दत। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो अनुलोम विलोम या जो विपरीतार्थक शब्द आपके ज़्यादातर हो जाएंगे, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं जहाँ पर सामान्य हिंदी आती है, आप लोग का यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 53 है अथ। अथ का विलोम होता है इति। आगे है अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अज्ञ। इसके बाद आगे चलते हैं। कृतज्ञ है और है संकीर्ण, तो कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, ऑप्शन नंबर सी। और संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी। फिर है अनुरक्ति और सापेक्ष, तो अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, ऑप्शन नंबर बी। फिर है सापेक्ष, इसका हो जाएगा निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे है विग्रह का बताना है, तो विग्रह का हो जाएगा संधि। विग्रह तोड़ना होता है, संधि जोड़ना हो जाएगा। फिर यहाँ पर कौन सा जिसमें त्रुटि है वो हमें बताना है, तो यहाँ पर उन्नत अवगत ये वाला गलत है, तो इसका सी हो जाएगा। बाकी ये अग्रज अनुज, आदान का प्रदान, अपेक्षा का उपेक्षा, ये सही है। आप लोग इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आगे हो सकता है कि आपके एग्जाम इनमें से मिल जाए। फिर देखिए यथार्थ, यथार्थ का होता है आदर्श। साधु का हम बात करें तो साधु का विलोम असाधु होता है। और फिर है मौन, मौन का हो जाएगा मुक्ता, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है 64 नंबर, 64 नंबर पर है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं एक बार। चलिए, पहले है नृत्य, तो नृत्य का बताना, नृत्य का हो जाएगा सैदय, ऑप्शन नंबर डी। फिर है तिमिर, तिमिर का हो जाएगा आलोक, ऑप्शन नंबर बी। आगे है तीक्ष्ण है और कृत्रिम है। तीक्ष्ण का तीखा होता है ना, तो इसका हो जाएगा मंद, ऑप्शन नंबर ए। और कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक, कोई चीज़ नेचुरल है, कोई चीज़ मैन मेड है, वो हो जाएगा। फिर है उदात्त, उदात्त। और फिर बताना है उदार का क्या होगा, उदार शब्द का बताना है, और यहाँ पर उदात्त का बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुदात। फिर उदार है, उदार का हो जाएगा अनुदार, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे है शुक्ल का बताना है और प्रस्थान का बताना है। शुक्ल का हो जाएगा कृष्ण, जैसे पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होते हैं। फिर है प्रस्थान, प्रस्थान का हो जाएगा आगमन, जैसे रेलवे स्टेशन पर होता है भाई, गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर से प्रस्थान कर रही है। इसके बाद आगे है यहाँ पर कौन सा जो है गलत है वो बताना है। नीचे है उन्मूलन का विपरीत बताना है, तो यहाँ पर प्रवेश का नवेश होता है, ये गलत दिया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ठीक है। मुख का वाचाल होता है, बिल्कुल ठीक है। ये तिरस्कार का पुरस्कार का तिरस्कार और भूत का भविष्य, तो हमें यहाँ पर गलत बताना था, गलत ये है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब उखाड़ना होता है, जैसे पेड़ उखाड़ दिए, तो इसका हो जाएगा रोपण। इसके बाद देखिए आगे है ग्रस्त, ग्रस्त का मुक्त होता है, आप सभी को पता होगा, किसी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रस्त है फिर उसका हो जाएगा मुक्त। फिर मूक है, मूक का हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन नंबर बी।
आगे है कौन सा विलोम युग्म जो है शुद्ध नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 78 का बी हो जाएगा। 1 मिनट, 78 का डी हो जाएगा, नूतन का सनातन, ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आयात का निर्यात होता है, बद्ध का मुक्त, और पाप का पुण्य। बंद आएगा वैसे तो, ये बंद करना किसी को, मुक्त करना। आगे है गौरव का और अनभिज्ञ का। अनभिज्ञ तो बहुत ही रिपीटेड होता है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। गौरव का होता है लाघव, अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। आगे है गमन का बताना है और निर्भीक का कौन सा विलोम नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले 79 देखते हैं। गमन का हो जाएगा आगमन, निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन जो है ना वो अलग तरह के आए थे, जैसे मतलब ए बी हो गए, ठीक है, और सी डी हो गए, या ए सी हो गए, या डी ए हो गए, इस तरह से इसके ऑप्शन थे। यहाँ पर कुछ इसमें दिक्कत है। तो इसका देखिए निर्भीक, इसका विलोम नहीं है, तो इसका यहाँ पर साहसिक और निर्भीक, सॉरी साहसिक और साहसी ये नहीं है। निर्भीक होता है जिसके अंदर डर नहीं होता, तो इसका उल्टा कायर हो जाएगा और कातर भी हो जाएगा, ये नहीं है यहाँ, क्योंकि ये तो सिनोनिम हो गए ना इसका, साहसी और ये तो इसका दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर ए भी है और बी भी है, दोनों यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ठीक हो जाएंगे। आगे देखिए श्री गणेश है और निंदा है। सबसे पहले श्री गणेश का देखते हैं। श्री गणेश का इति श्री हो जाएगा, और निंदा की हम बात करें तो इसका हो जाएगा स्तुति करना। इसके बाद आगे देखते हैं मधुर का और अनुरक्त का, इनका हमें बताना है। मधुर का हो जाएगा कटु, मतलब मधुर का मीठा, कड़वा हो जाएगा इसका उल्टा। फिर है अनुरक्त, अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 85 नंबर पर देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर है अर्जन। अर्जन का मतलब एक्वायर करना, मतलब ग्रहण करना हो गया एक तरह से, इसका हो जाएगा वहन करना, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कथित, कथित का हो जाएगा अकथित। इसके बाद है प्रच्छन्न, और फिर बताना है कि प्रभावी का कौन सा विलोम शब्द नहीं है। प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रतिपन्न, और प्रभावी का जो विलोम शब्द नहीं है वो है अप्रयुक्त। अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है और प्रभाव शून्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमें विलोम नहीं वाला बताना था, कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा अप्रयुक्त। इसके बाद आगे है पाश्चात्य का विलोम बताना है और अनुग्रह का। पाश्चात्य का हो जाएगा पौरस्त्य, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अनुग्रह, अनुग्रह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विग्रह। आगे है अश्लील, फिर है आवेशित। तो अश्लील का हो जाएगा सलील, ऑप्शन नंबर ए। फिर है आवेशित, इसका हो जाएगा अनावेशित, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आचार का है और स्वाधीन का है। सबसे पहले आचार का देखते हैं, इसका हो जाएगा अनाचार, ऑप्शन नंबर बी। फिर है स्वाधीन, स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं 95 नंबर 95। ये काफ़ी इजी है। विपरीत अर्थ जो बोध कराते हैं उन शब्द को क्या कहते हैं। एक छोटा बच्चा भी जो है इसका आंसर दे सकता है, तो विलोम शब्द इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उन्मूलन का रोपण है, काफ़ी रिपीटेड है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। आगे फिर निषेध और नैसर्गिक का बताना है। तो निषिद्ध का होता है विहित, ऑप्शन नंबर ए। नैसर्गिक होता है मैन मेड, मतलब सॉरी नेचुरल को बोलते हैं, प्राकृतिक को नैसर्गिक बोलते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए 99 नंबर पर कौन सा सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन सी जो मैं जोड़ा है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो भिज्ञ का सभिज्ञ होता है, ये यहाँ पर इसके अनुसार हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी प्रसारण का संकुचन होता है, देहाती का शहरी होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है। फिर आगे है स्थावर, स्थावर का मतलब होता है जंगम, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे है श्री गणेश का है और आहूत का है। श्री गणेश का हो जाएगा इति श्री, ऑप्शन नंबर ए, और आहूत का हो जाएगा अनाहूत, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे है अर्थ का बताना है और वादी का बताना है। तो अर्थ का हो जाएगा इति और वादी का हो जाएगा प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोनों, इस 103 में भी और 104 में भी। इसके बाद आगे चलते हैं 105 नंबर पर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है 105 नंबर पर। यहाँ पर है अवर, अवर का हो जाएगा परवर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है जटिल, जटिल का होता है सरल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष का प्रोक्ष होता है, ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। आयात निर्यात ठीक है, दृश्य अदृश्य है, आमिष शामिष ये भी ठीक है। देखिए परिश्रम है, परिश्रम का विलोम बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्राम। आगे देखिए अनिवार्य प्रतिकूल, इनका बताना है। देखिए अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, अनिवार्य कोई जरूरी होता है, ऐच्छिक में मर्जी होती है। फिर है प्रतिकूल, इसका हो जाएगा अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी। आगे है चिरंतन है और सुलभ है। तो चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है सुलभ, इसका हो जाएगा डी दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी। आगे है दीर्घायु और व्यष्टि। तो दीर्घायु का हो जाएगा अल्पायु, ऑप्शन नंबर बी। आगे है व्यष्टि, इसका हो जाएगा समस्त, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे देखते हैं 115 नंबर पे। देखिए 115 पे है उपमेय, उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय, ऑप्शन नंबर डी। भूगोल का हो जाएगा खगोल, भू का मतलब धरती होता है, धरती का उल्टा आसमान हो जाएगा, फिर मतलब खगोल में। आगे है सहयोग का बताना है और जोड़ का बताना है। तो सहयोग का तो उल्टा हो जाएगा प्रतियोगी, कंपिटिटर हो जाएगा जैसे, और जोड़ का हो जाएगा घटाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है तृष्णा है और निषीद है। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा, ऑप्शन नंबर ए। फिर निषीद है, निषीद का हो जाएगा विहित, ऑप्शन नंबर बी। आगे है पोषक है और सदैव है। पोषक का हो जाएगा शोषक, ऑप्शन नंबर सी। सदैव का हो जाएगा विरल, जो काम कभी कभी होता है वो विरल हो जाएगा, हमेशा होने वाला सदैव। फिर है सहोदर और कृतज्ञ। सहोदर का हो जाएगा अन्योद्र और कृतज्ञ का हो जाएगा कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है 125 नंबर पे। 125 पे है संकीर्ण, तो इसका हो जाएगा उदार, ऑप्शन नंबर डी। आगे है संधि, संधि का विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर है पत्र महात्मा, पत्र का हो जाएगा पत्ता, चिट्ठी पंख।
आगे है महात्मा, महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर 129 नंबर पर तो हमें गलत युग्म छांटना है, 130 पर हमें सही छांटना है। तो 129 का तो हो जाएगा सी, उत्कर्ष का निकृष्ट होता है, ये यहाँ पर ये गलत है। बाकी इष्ट का अनिष्टि, छली का निश्चल, सानुनासिक का निर्नुनासिक ये होता है। फिर 130 है, इसका नथ का अवनत होता है, ये ठीक है। पाठ्य का सुपाठ्य नहीं होता, एक सेम ही हो गया, तो शिष्ट का विशिष्ट भी नहीं होता। और संश्लिष्ट का, जो संश्लिष्ट का मतलब जोड़ना होता है, तो यहाँ पर इसका विशिष्ट नहीं हो सकता, विश्लिष्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है अनुकूल उत्कृष्ट। तो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा और उत्कृष्ट का हो जाएगा अपकृष्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे है विहित, विहित का हो जाएगा निषिद्ध, ऑप्शन नंबर ए। आगे है विवाद, विवाद का हो जाएगा निर्विवाद, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे चलते हैं 135 135 पे। देखिए 135, तो यहाँ पर पहला है हमारा 135 नंबर है ये विस्तार। तो विस्तार का हो जाएगा हमारा संक्षेप, ऑप्शन नंबर डी। विस्तृत का हो जाएगा संक्षेप, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे है उधम है और अनिवार्य है। उधम का हो जाएगा आलस्य। फिर है अनिवार्य, अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक और वैकल्पिक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए उन्मुख है और उपकार है। उन्मुख का हो जाएगा विमुख, ऑप्शन नंबर बी। उपकार का हो जाएगा अनुपकार, ऑप्शन नंबर डी। आगे है हास है ये और चिंरंतन है, तो इसका हो जाएगा निहास, ऑप्शन नंबर सी। और चिंरंतन, चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं ग्रस्त है और उन्मूलन है, तो ये काफ़ी बार आ चुका है, इसका मुक्त हो जाएगा और इसका हो जाएगा रोपण, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे है उद्दत है। उद्दत का मतलब यहाँ पर विपरीत हो जाएगा विनीत। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है 146 146 पे है आविर्भाव और इसके नीचे है चपल। तो आविर्भाव का देखते हैं, सबसे पहले इसका हो जाएगा तिरोभाव, ऑप्शन नंबर सी। चपल का हो जाएगा गंभीर, ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रवृत्ति है और विपद है। प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा, विपद का हो जाएगा संपद। फिर है रुगण है और उद्दत है। रुगण का हो जाएगा स्वस्थ, रोगी होता है ना रुगण, तो उसका स्वस्थ हो जाएगा। और उद्दत का हो जाएगा विनित, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए शोषक का बताना है और कर्कश का बताना है। तो शोषक का तो पोषक हो जाएगा, कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई पोषण कर रहा है, वो सिमिलर सा ही है। फिर कर्कश का मतलब कड़वी होता है, इसका मधुर मीठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। श्री गणेश भी बहुत बार आ चुका है, तीसरी हो जाएगा इसका सुषुप्ति है। सुषुप्ति का हो जाएगा जागृति। इसके बाद आगे है ऋजु, तो ऋजु का वक्र हो जाएगा, ये भी 2 बार आ चुका है, 2-3 बार। इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद आगे है अल्पज्ञ है, कृष्य है। तो सबसे पहले अल्पज्ञ का देखते हैं। अल्पज्ञ का मतलब जिसको कम ज्ञान हो, और एक सर्वज्ञ होता है जिसको सब कुछ पता हो, ओमनिशिएंट बोलते हैं इसको। फिर है कृष, इसका हो जाएगा हष्ट पुष्ट।
इसके बाद आगे चलते हैं, उदय है और कर्कश है। उदय का हो जाएगा अस्त, ऑप्शन नंबर डी। कर्कश का हो जाएगा मधुर, ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रसारण है, इसका बताना है और योग का बताना है। प्रसारण का मतलब किसी चीज को फैलाना होता है, तो इसका आकुंचन हो जाएगा, आकुंचन। और योग का हो जाएगा रोग, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला जो योग है ना, वो जमा वाला नहीं है, ये अलग योग है, ठीक है। जो योग हम करते हैं वो वाला है, मतलब योगा वाला। तो इसके बाद है 163 है, उसका उत्तरीय है, उस पर बहुत जच रहा है। उत्तरीय क्या होता है? उत्तरीय का मतलब होता है अधो वस्त्र, मतलब जो ऊपर वाले जो कपड़े होते हैं। फिर है वैमनस्य, इसका हो जाएगा सोमनस्य, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे है उदय का बताना है और अवनी का बताना है। उदय का तो अस्त हो जाएगा, काफी इजी है। तो अवनी का हो जाएगा अंबर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है 167 नंबर, 167। हर्ष है, हर्ष का और उद्दत का। हर्ष का हो जाएगा विषाद और उद्दत का हो जाएगा विनीत, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कृतज्ञ है और कौटिल्य है। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न और कौटिल्य का हो जाएगा आर्जव, ऑप्शन नंबर बी। 71 और 72। ऋजु का वक्र हो जाएगा और संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, ऑप्शन नंबर डी। आगे श्री गणेश है, इसका तो आपको विपक गए हो गया, आप इस वर्ड से काफ़ी बार आता है, ये तीसरी हो जाएगा। और संपन्नता है और शोषक है। संपन्नता देखते हैं सबसे पहले। संपन्नता का तो हो जाएगा निर्धन, मतलब ये चीज़, ये व्यक्ति साधन संपन्न है, ये निर्धन है, ये तो ईजी है। आगे देखिए शोषक का बताना है और अनुकूल का। सबसे पहले शोषक का देखते हैं, शोषक का हो जाएगा पोषक, ऑप्शन नंबर बी। अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर ए। 177 नंबर से चलते हैं, अब हम लोग ऊपर देखते हैं 177, 177। देखिए आयात, आयात निर्यात आपको पता होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं इसको। तो इसका सी हो जाएगा। कोमल का कठोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है उत्तीर्ण निरामिष। तो उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण, मतलब पास होना, फेल होना ये। और 180 का निरामिष का सामिष हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा जो है युगम, यहाँ पर गलत दिया गया, मतलब शुद्ध नहीं है वो बताना है, और नीचे भी दोनों में हमें यहाँ पर गलत छाटने हैं। तो इसका समास का न्यून हो जाएगा, ये मतलब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर नहीं वाला है, तो ये हो जाएगा इसका। बाकी नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है, इसका कृत्रिम ठीक है, आरो अवरो ये भी ठीक है, तामसिक सात्विक ये भी सही है। नीचे वाले में अमावस्या का योगी दिया गया, ये गलत है। पूर्णिमा और अमावस्या होते हैं ना, जैसे अनुलोम विलोम ये ठीक है। अनिवार्य का वैकल्पिक मतलब भाई चॉइस है या जरूरी है, ये वाला है। अधुनातन का प्राचीन ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से गलत छाटना है, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे भी गलत छाटना है, 183 में भी और 184 में भी। 183 में देखिए छली का बहिरंग ये हो जाएगा, बाकी मूक वाचाल्य ठीक है, ऐश्वर्य का नैश्वर्य, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, तो इसका हो जाएगा सी। यहाँ पर भी हमें गलत बताना है, इसमें हो जाएगा उत्तम का विरक्त होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। बाकी कृति का अपकृति होता है, भौतिक का आध्यात्मिक, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, ये ठीक है। आगे 185, 86 यहाँ पर भी हमें गलत बताना है। 85 में हो जाएगा राग का रंग ये होता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी जागृत का सुषुप्त होता है, क्रूण का निष्ठुर होता है, निष्काम का सकाम होता है। फिर 186 में देखिए दुखी श्वेत, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। बाकी
1 मिनट रुकिए, चार्जर लगाना लैपटॉप का, बैटरी इसकी लो गई है। ठीक है। बाकी असीम का ससीम होता है, विवेकी का अविवेकी, प्रस्थान का आगमन होता है। ये ठीक है, हमें गलत बताना था तो इसका सी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 187 नंबर पर, तो इसका अक्षर का शर होता है। ये ठीक है। कुसुम का वज्र होता है, मानवता का नृशंसा होता है, तो इस यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रथी का मंडन जो है वो नहीं होता है। इसके बाद थोड़े से और बचते हैं, इनको और देख लेते हैं। 188 नंबर पर देखिए, उन्मुख का बताना। उन्मुख का होता है विमुख। फिर है दृष्ट, इसका हो जाएगा तृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है चुस्त है और उद्दत है। चुस्त का हो जाएगा आशीष, ऑप्शन नंबर डी। और उद्दत का हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है ग्राह्य। ग्राह्य का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा विलोम नहीं है, ये बता नहीं पूछा है। देखिए ग्राह्य का अग्राह्य भी होता है और त्याज्य भी होता है, सदवा जो है वो नहीं होता। इसका हो जाएगा डी। आगे है रिजु। रिजु ये भी रिपीटेड है बहुत बार, आप पक गए होगे इससे। इसका वक्र होता है। रिजु कोण आपको पता हुआ 180 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, और वक्र होता है थोड़ा सा कर्व में। आगे है आवर्तक है और अनाहूत है। आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी। फिर अनाहूत है, अनाहूत का हो जाएगा आहूत, ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो के अंदर देखिए हम लोगों ने 195 तो हमने MCQs करे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। इसके अलावा हमने शुरू में कुछ और करे थे, मतलब इस वीडियो से ये लगा लो आपके लगभग 250 के करीब जो है कवर हो चुके हैं। ज़्यादातर अनुलोम विलोम जो आपको यहीं से मिल जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम जो है आप टारगेट कर रहे हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।